Tune in to Sports 360 with Ahmed Hamad. स्पोर्ट्स 360 के एक नए एपिसोड के साथ आज हम मौजूद हैं कामरान अकमल के साथ। और कामरान, सबसे पहले आपको स्पोर्ट्स 360 में वेलकम करते हैं। बहुत शुक्रिया जी हमाद भाई, बहुत शुक्रिया। अच्छा, थोड़ा सा मैं बात करूं कि आपके एरा में आपके एज ग्रुप के कुछ ऐसे प्लेयर्स आए कि जो पोटेंशियल बेतहाशा, लेकिन वो फुलफिल नहीं कर पाए अपने उस पोटेंशियल को। मैं नाम लूंगा इमरान नजीर। ऐसा ओपनिंग बैट्समैन कि जिसकी दुनिया तारीफ करती है, जो बैक फुट पे उनका पंच है और जो उनकी अगर डाउन द विकेट वो खेल रहे हैं, कितना क्लियर और पुल और हुक और कट, एक नजर आता था कि प्लेयर ऐसा है कि जो सिंगल हैंडली मैच को जीत देगा आपके लिए। तो क्या वजह हुआ उनकी फॉर्म में स्लंप आया और फिर क्रिकेट से दूर हो गए? क्या हुआ, थोड़ा सा हमें उसके बारे से आपसे जानना चाहिए। देखिए हमाद भाई, एक अवेयरनेस बड़ी जरूरी है। और ऐसा प्लेयर जब इतना लंबा ना खेले ना, 10-15 साल या 70-80 टेस्ट मैच ना खेले या 250-300 वनडे ना खेले तो दुख होता। आजकल की क्रिकेट में वो होता तो शायद उस जैसा बैट्समैन कम ही नजर आना था T20 में। जैसे पास थे, जैसी पावर थी उसके पास। अनफॉर्चुनेट मैं बोलूंगा, थोड़ा उसका इंजरी का मसला हुआ जो उसके साथ जुड़ गया। और दूसरा, जो क्रिकेट उसको खेलनी चाहिए थी जिन प्लेयरों के साथ वो खेला, वो मेरे ख्याल से उसने वो अपॉर्चुनिटी मिस की है। उसने समझने की कोशिश नहीं की। अगर वो उसकी टीम में सईद अनवर हो, आमिर सुहेल हो, वसीम भाई खेल रहे हो, इजाज अहमद खेल रहा हो, मोहम्मद यूसुफ के साथ खेल रहा हो, इंजी भाई के साथ खेल रहा हो, वो बैट्समैन ना बने, वो लंबी क्रिकेट ना करे, तो क्या वजह ऐसी हुई है वही बेहतर बता सकता है। जहां तक मुझे पता है कि जितना वो जबरदस्त प्लेयर था, अनबिलीवेबल प्लेयर था, ओपनर था, एक नई चीज आई थी। हम श्रीलंका ने वो काम शुरू किया था कालू विधाने का, और जय सूर्या का जो पावर हिटिंग यूज करनी शुरू की उन्होंने पावर प्ले में, तो वो हमारे पास भी आ गया था इमरान जी। तो वो उसका वो कंटिन्यू कर नहीं सका। मैं ये बोलूंगा कि थोड़ा उसकी फैमिली प्रॉब्लम और इंडिया वो उसको। ये जिस टीम की आप बात कर रहे हैं, सहरा की बात कर रहे हैं, इसमें 2006 की पाकिस्तान टूर ऑफ इंग्लैंड, अब मोहम्मद यूसुफ ने बड़े रिकॉर्ड्स ब्रेक किए। साल के सबसे ज्यादा रन विव रिचर्ड का रिकॉर्ड ब्रेक कर दिया। और जो सेंचुरीज उन्होंने एक के बाद एक बनानी शुरू की, उस बैटिंग लाइनअप में इंजमाम उल हक, मोहम्मद यूसुफ, यूनुस खान और फिर आप लोग, तो कितना प्रेशर आपके ऊपर होता था या नहीं होता? क्योंकि बाकी तमाम बैट्समैन, मेन बैट्समैन जो है वो बेहतरीन फॉर्म में थे और परफॉर्म कर रहे थे। देखिए, मैंने बताया ना कि आप ओपनर से देखें और नंबर 9 तक देखें, फिर 11 देखें, शुएब अख्तर, समी, दानिश, ये बॉलर्स है हमारे पास। और कितने बड़े नाम थे ये। और उससे पहले जो थे इस 11 में एक छोटा सा नाम मैं ही नहीं होता था, अंडर क्रिकेट नहीं एस्टिमेट ना खेला करें। हुआ था। तो वो नहीं नहीं, मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ कि वो प्लेयर्स बहुत बड़े थे। और मैंने कहा ना कि मैं बड़ा लकी रहा हूँ कि मैं ऐसे प्लेयरों के साथ खेला हूँ। ड्रेसिंग रूम शेयर किया है, जैसे मोहम्मद यूसुफ की बात की है। लेकिन वो क्रिकेट तो नजर ही नहीं आ रही थी। वो लग रहा था कि अपनी मर्जी से खेल रहे हैं, जैसे प्रैक्टिस भी कर रहे होते हैं, नॉकिंग कर रहे होते हैं, वो कर रहे थे। जहां दिल कर रहा उन्होंने 100 कर दिया, जैसी मर्जी पिच। और लॉर्ड्स में गए वहां पे 200 कर दिया। तो अनबिलीवेबल बैटिंग की है, और क्या रिकॉर्ड किया पाकिस्तान के लिए उन्होंने, क्या अचीवमेंट मिली है उनको। और उतने बड़े वो प्लेयर्स हैं, परफॉर्मेंस उन्होंने की। बात है पाकिस्तान के लिए कि ऐसे प्लेयर्स पाकिस्तान के लिए खेले हैं और लंबा परफॉर्म किया और स्टाइलिश वो थे, तो वो मजा भी आता था उनकी बैटिंग देखने का। अच्छा कामरान, आपकी इस टीम में बात करूं तो सईद अनवर, शाहिद खान आफरीदी, इमरान नजीर, और आपने भी ओपन किया। तो ओपनर को एक रोल दिया जाता है शॉर्टर फॉर्मेट की। अगर मैं बात करूं कि आपने एक अच्छा स्टार्ट देना है कि एग्रेसिव स्टार्ट देना है, मतलब विकेट्स भी बची रहे, पावर प्ले 10 ओवर या 15 ओवर, और एक अच्छा टोटल भी बोर्ड पे लगा हो। तो जब शाहिद अफरीदी के साथ या इमरान नजीर के साथ बैटिंग करते थे तो कितना आसान हो जाता था। हमें पता है कि आप खुद काफी एग्रेसिव खेलते थे, तो कितना इजी हो जाता था आपके लिए इनकी पार्टनरशिप में खेलना और रन बनाना। देखिए, जब ये बैट्समैन खेल रहे हो तो थोड़ा इजी हो ही जाता है, हमें फिर जरूरत नहीं पड़ती। और कोशिश करते हैं कि हम लोग सिर्फ स्ट्राइक रोटेट करें, तो वही कर रहे होते थे। बाकी काम तो इमरान नजीर और शाहिद अफरीदी का जैसी बैटिंग है, जब ये नहीं होते थे फिर हमारा काम शुरू हो जाता था, या नंबर 3 पे जो आ रहा होता था उनका काम शुरू हो जाता था।
तो ये चीज रहती थी। लेकिन देखिए दूसरी, इस ऐसे बैट्समैन का चांस ही होता है कि पहले 10 ओवर में मैच को साइड पे कर दे, अपनी टीममेट पे कर दे, ये होता था बस इन बैट्समैनों के साथ। अच्छा, दुनिया के एग्रेसिव बैट्समैन मैं अगर उनकी बात करूं, जैसे ऑस्ट्रेलिया के एडम गिलक्रिस्ट, वेस्ट इंडीज के ब्रायन लारा, और इसी तरह बात कर लें इंडिया के, तो तमाम बैट्समैन जो हैं वो शुरू से ही अटैक करते थे। तो विकेट कीपर पीछे से आप देख रहे हैं सबकी इनिंग, और अपने बॉलर्स को क्या गाइड करते थे, लेंथ को ऑल्टर करना है। आजकल की क्रिकेट अगर मैं देखूं तो एक जो पहले हमारा बड़ा जबरदस्त वेपन होता था वो था यॉर्कर्स, वो बहुत कम नजर आती है। तो क्या वजह है यॉर्कर्स कम होने की, कोई रीजन नजर आता है, या बॉलर की वो क्लास और थी और या आप उसको मैच नहीं कर पाते? देखिए एक तो क्लास और है, और वो बॉलर्स बड़े समझदार, बड़े क्लेवर से, वो कंडीशन को बड़ी जल्दी समझ लेते थे, क्या करना हमने, क्या पिच है, कैसा खेल रही है, उसके मुताबिक कैसे बॉलिंग करनी है। फिर उस वक्त रिवर्स स्विंग बड़ा होता था, आपको पता है, एक बॉल लगता था। आजकल की क्रिकेट में 2 बॉल नहीं है, तो इसलिए ये करना मुश्किल है प्लेयरों के लिए, जो हमारे आजकल के फास्ट बॉलर्स हैं। और दूसरा ये भी है कि एक तो क्रिकेट बहुत कम नीचे से खेल के आए होते हैं, जिसका फर्क पड़ता है इंटरनेशनल लेवल पे। जब मार पड़ रही होती है तो थोड़ी मुश्किल हो जाती है, उनको यॉर्कर्स नहीं लग रहे होते, तो वो तैयारी प्रोसेस बेहतर नहीं है उनका आने का, तो ये भी एक वजह है। तो रिवर्स स्विंग तो बिल्कुल नहीं हो रहा अब। क्या आपको पता है कि बॉल पे बाहर जाता है बॉल, निशान लग जाता है तो वो बॉल चेंज कर देते हैं। तो इसलिए ये चीजें चल रही हैं, तो जिसकी वजह से मुश्किल हो रही है। और दूसरा, इस वक्त अगर आपने बॉलर से काम लेना है, बताना है, तो वो जरूरी है कि वो लंबी क्रिकेट खेल के आए, अपने एरिया का पता चले, 4 डे क्रिकेट खेल के आए, 1 डे क्रिकेट खेल के आए। आप देख लें हमारे जितने फास्ट बॉलर्स हैं, उनके 4 डे मैच 1 से 2 नहीं है जब पाकिस्तान टीम में आए हैं, तो ये भी एक वजह हो सकती है। लेट्स सी आने वाले टाइम पे क्या होता है। लेकिन ये है कि इनमें अब एबिलिटी है, खेल रहे हैं इंटरनेशनल क्रिकेट, तो ये अब ये छोटी छोटी चीजें, आजकल की डिमांड मॉडर्न डे की क्रिकेट है, बैट्समैन किसी को समझते नहीं है, तो ये यॉर्कर करने बड़े जरूरी हैं। हमारे दौर में जिनके आपने नाम लिए हैं, शुएब अख्तर नंबर 1 होता था, उमर गुल आउटस्टैंडिंग बॉलर होता था, आपको पता है कि यॉर्कर मास्टर माना जाता था। अभी तक T20 की वर्ल्ड की टीम बने तो उमर गुल साइड में आता है, तो उसकी परफॉर्मेंस और उसकी जो बॉलिंग का आर्ट था वो बहुत जबरदस्त था। तो ये चीज हम लोगों को क्या नाम है नजर आती है। अब मैं जानना चाहूंगा कि ये जो T20 फॉर्मेट और आप लोग ने PSL खेला, PSL में आपने कुछ ऐसे हमारे प्लेयर्स जो पाकिस्तान टीम में आए लेकिन फॉर्म ना बरकरार रखने की वजह से दोबारा टीम से ड्रॉप हो, मैं नाम लूंगा हैदर अली का, आसिफ अली का, और अभी इस वक्त आजम खान पाकिस्तान टीम के साथ हैं। तो इनको कहाँ रेट करते हैं, कितना टैलेंट आप समझते हैं इनमें है, और इनको मजीद कितनी मेहनत की जरूरत है, और इनकी जो फ्लॉ है वो कहाँ नजर आ रहा है, किस पे इनको काम करने की जरूरत देखिए मैंने बात की है ना, जैसे आपने फास्ट बॉलर्स का पूछा, आप क्यों नहीं लग रहे यॉर्कर। देखिए ये सारे आपने नाम लिए, मुझे बताएं आप इनके डोमेस्टिक रिकॉर्ड को उठा के देखें क्या है। जब आप डोमेस्टिक नहीं खेलेंगे तो आपको कैसे अपनी वीकनेस पता चलेगी। फिर वो पाकिस्तान टीम में जाते हैं PSL की 1-2 परफॉर्मेंस पे, फिर उसके बाद आप देखें कि वो ड्रॉप हो जाते हैं, नुकसान होता है पाकिस्तान टीम को भी, इन लड़कों को भी होता है। तो मेरे ख्याल से क्रिकेट खेलने के साथ लाए, मेच्योरिटी के साथ लाए, तो फिर फायदा पाकिस्तान टीम को और इन प्लेयरों को भी फायदा। देखिए टू अर्ली लाने के बाद इनको अंडर प्रेशर करना, फिर परफॉर्मेंस ना होना, तो ये नुकसान है। देखें बहुत सी चीजें कवर हो जाती हैं, बहुत कुछ सीखता है बंदा डोमेस्टिक क्रिकेट खेल के, लंबी क्रिकेट खेल के पता चलता है कि स्टेमिना क्या है, एनर्जी लेवल कितना हमारे में, क्या टेक्निक होनी चाहिए 4 डे क्रिकेट में, रन्स कैसे करने हैं, ये सारी चीजें आपको 4 डे क्रिकेट में आती हैं। जब आप ये खेल के जाएंगे तो फिर ये छोटी छोटी गलतियां ना वो फिर खत्म हो जाएंगी। हमारे में मसला ये है कि 4 डे क्रिकेट, 1 डे क्रिकेट पाकिस्तान टीम में जाके सिखाई जाती है, ये नुकसान हो रहा है। इन लड़कों का भी यही नुकसान हो रहा है। इन लड़कों को कहने की जरूरत नहीं है, जो हमारा मैंने बताया ना डोमेस्टिक का लेवल है उसको बेहतर करने की जरूरत है। वो उसी सूरत होगी जब आप खेलने देंगे, अपना डोमेस्टिक सिस्टम बेहतर करेंगे, जो पहले था वो लेके आएंगे, क्रिकेट मिलेगी। अब 6 टीमों में आप किस किस को खिलाएंगे, यही तो मसला है। है? कामरान, आपने सारी दुनिया में क्रिकेट खेली, तो सबसे ज्यादा मजा कहाँ पर आया खेलने का, और टफ कौन सी टीम आपको मिली सबसे ज्यादा? देखिए टफ ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका ही लगी है, और इनके पास बॉलिंग और बैटिंग कमाल की थी।
और एंजॉय सबसे ज्यादा कहाँ पे किया? एंजॉय मैंने ऑस्ट्रेलिया में किया। टफ टीम के खिलाफ खेलना ही बंदा सीखता, एंजॉय भी करता, पता भी चलता है कि हमने करना क्या, मैंने क्या करना अब बेहतर होने के लिए, परफॉर्मेंस करने के लिए। इस टीमों के खिलाफ खेलेंगे तो बेहतर होंगे। तो मुझे फायदा अर्ली एज में साउथ अफ्रीका टूर मिल गया, फिर दूसरा टूर मिल गया ऑस्ट्रेलिया का, तो उससे मुझे बड़ा फायदा मिला। इमरान, बहुत अच्छा लगा, बहुत बहुत शुक्रिया आप प्रोग्राम में आए। थैंक यू, और थैंक यू।